स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज के इस क्लास में हम लोग जो थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है ना, उसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, स्ट्रक्चर थी, वो सारी चीज़ें हम लोग बीती हुई क्लास में कर चुके हैं। एक ओवरव्यू काइंड ऑफ चीज़ हम लोग देख चुके हैं। हमारे दिमाग में एक पिक्चर है जो बन चुकी है डेटा फ्रेम की, कि आखिरकार डेटा फ्रेम क्या होता है। अब बात करेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोडिंग वाला पोर्शन यहाँ पर है जो हम लोग करने वाले हैं। तो बात करेंगे अगर डेटा फ्रेम क्रिएशन की, तो बिल्कुल खाली डेटा फ्रेम यानी कि एक एम्प्टी डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग क्रिएट करेंगे नमपाई के थ्रू, एनडी एरेज के थ्रू, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू, डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट के थ्रू, सीरीज के थ्रू एंड डिक्शनरी ऑफ सीरीज। इन सब के थ्रू हम अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करना जानेंगे एक एक करके। अब देखिए, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्रिएशन के जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक कभी ऐसे कैसे पूछा तो नहीं गया है कि एक स्पेसिफिक टाइप दे करके आपको बोला जाए कि क्रिएट दिस डेटा फ्रेम थ्रू ऐसा ऐसा करके, जैसे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ही आपको दे दिया। लेकिन बिल्कुल आपको ये सारे तरीके हैं जो पता होने चाहिए। आपसे वाइवा में है जो वर्बली पूछा जा सकता है कि मुझे इससे क्रिएट करके बताओ डेटा फ्रेम। आपको 2 सेकंड के अंदर क्रिएट करके बताना होगा, राइट। एंड बोर्ड में भी हम कोई रिस्क है जो नहीं ले सकते। बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि स्पेसिफिकली आपको कोई एक टाइप दे करके बोला जाएगा कि क्रिएट योर डेटा फ्रेम थ्रू दिस वे, राइट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और क्रिएशन तो पेपर में आता ही आता है। खैर, वो अभी तक जितने पेपर में आ चुकी चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किसी भी तरीके से क्रिएट करो, बट येस, हमें सारे तरीके से पता होना चाहिए। एंड ऑल्दो मैंने बोला ना कि वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो हम अब अपने डेटा फ्रेम को अभी हम लोग एम्प्टी डेटा फ्रेम है जिसको हम लोग क्रिएट करना जानते हैं कि खाली डेटा फ्रेम को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ों में से चीज़ें बताएं कि हम लोग सीरीज़ के लिए क्या करते थे। सीरीज नाम का एक फंक्शन यूज़ किया करते थे जिसमें एस हमारा कैपिटल हुआ करता था। यस, करता था नहीं, करता है। अभी हम लोग क्योंकि तो डेटा फ्रेम करेंगे, एग्जैक्टली हमें ऐसे ही डेटा फ्रेम का फंक्शन है जिसको हमने यूज़ करना है। अब मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ उसको बताने के लिए हम चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमने चीज़ लिखनी है वो करना है कि हमने अपने पांडास को इम्पोर्ट करना है। अब जैसे कि मैं एक सीरीज़ मान लीजिए क्रिएट करती हूँ, तो मैंने सीरीज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर उस सीक्वेंस को लिखूंगी। जैसे कि मैं एक लिस्ट से क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख रही होंगी और यहाँ आकर के उसको प्रिंट कर रही होंगी। और इस तरीके से मेरी जो सीरीज है वो क्रिएट हो रही थी। यस, कुछ इस कदर, ठीक है। अगर मुझे खाली सीरीज को क्रिएट करना था तो सिंपल कुछ नहीं था, मैं इसके अंदर कुछ नहीं देती और इसका जो डेटा टाइप आता वो फ्लोट होता है एम्प्टी सीरीज का। अब यहाँ सीरीज नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, डेटा फ्रेम। याद रखिए, डेटा फ्रेम का डी और फ्रेम का एफ ये कैपिटल होना चाहिए। हम यूं ही फ्लो में लिखते लिखते डेटा फ्रेम एफ भूल जाते हैं उसको कैपिटल करना, ठीक है। तो लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका मार्क है जो कट सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर भी कट सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई क्रिएशन पूछिए 2 या 3 नंबर की आएगी। अब आप उसमें मेन फंक्शन ही जब गलत लगा रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटा फ्रेम के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, खाली डेटा फ्रेम, या दिस इज़ अवर खाली डेटा फ्रेम। इसमें ना तो कोई कॉलम के अंदर वैल्यूज़ डाली है, ना अपने इंडेक्सेस के अंदर डालिए, एंड दैट्स योर एम्प्टी डेटा फ्रेम विच इज क्रिएटेड, राइट। तो ये तरीका हुआ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंपोर्ट पांडास हम कर रहे होंगे और उसके अंदर डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन को हम जो है इंपोर्ट मतलब इसको यूज़ कर रहे होंगे पांडास के अंदर के। अब इसके अंदर मैंने इसके जो पैराथिनसिस उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये खाली हमारा क्रिएट हो गया। अब जो हमारी अगली क्लास होगी इसके बाद वाली, उसके अंदर हम आपको ये अगला टाइप है जो बिल्कुल बता रहे होंगे। देखिए, हर एक टाइप को मैं अलग अलग स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर बताना चाहती हूँ और बाद में मैं इन सारे लेक्चर्स को एक कंबाइन भी है जो कर दूंगी, जिससे आपको एक ही बार में आइडिया है जो बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एनडी एरे से इसके बाद में है जो सीखने वाले हैं। आप इस सीरीज़ के साथ में जुड़े रहिए एंड येस, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी है जो आप कर दो, ठीक है। आप भी कर दो और दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।